सिर्फ 6 महीने में, और 6 महीने के लक्ष्य को सिर्फ 2 से 3 महीने में सिर्फ वो इंसान अचीव कर सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने गोल पर हो, ना कि सोशल मीडिया और टाइम वेस्ट करने वाली चीजों पर। किसी महान इंसान ने कहा है कि फोकस अगर प्रॉब्लम्स पर लगाओगे तो आपका ध्यान गोल से हट जाएगा, लेकिन अगर फोकस अपने गोल पर लगाओगे तो प्रॉब्लम से ध्यान अपने आप हट जाएगा। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आपका फोकस कहाँ पर है, अपने गोल्स पर या फिर अपनी प्रॉब्लम्स पर? और अगर आप सच सच जवाब दोगे तो आप में से लगभग 90% व्यूवर्स का जवाब होगा अपनी प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि आप अपने गोल पर फोकस कर ही नहीं पाते हो। आप बार बार छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने गोल से भटक जाते हो, और यही रीजन है कि आप अब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। बट डोंट वरी, अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है और चाहकर भी अपने गोल पर मेहनत नहीं कर पाता है, फिर चाहे वह पढ़ाई करना हो, किसी स्किल को सीखना हो या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फोकस ना कर पाने वाली प्रॉब्लम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपने फोकस को 10x तक इम्प्रूव कर सकते हो, जिसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हम बार बार जो यह फोकस वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो अगर इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फोकस का मतलब होता है अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल पर मेहनत करना। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जगह बैठकर अपने काम को पूरे फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को इतना ट्रेंड कर लिया होता है कि अगर वो ठान ले तो किसी भी जगह बैठकर किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जिनका फोकस इतना ज्यादा शार्प होता है। अगर आज के यूथ की बात करें तो उनकी तो बात ही अलग है। उनका फोकस इतना कमजोर हो गया है, उनका अटेंशन टाइम इतना ज्यादा कम हो गया है कि वो 2 मिनट से ज्यादा किसी वीडियो पर रुक ही नहीं पाते हैं। अगर उन्हें वीडियो थोड़ी सी भी बोरिंग महसूस होने लगती है ना, तो वो तुरंत उस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो वीडियो उनके लिए कितनी भी काम की क्यों ना हो। और अगर आप भी इस वीडियो को छोड़ने की सोच रहे हो तो शायद आप भी इस कमजोरी यानी फोकस वाली बीमारी के शिकार हो चुके हो। और क्या आपको पता है कि आपका अटेंशन टाइम इतना ज्यादा कम क्यों हो रहा है? क्यों आप एक 5 मिनट की वीडियो को भी कंप्लीट वॉच नहीं कर सकते हैं? तो इसका श्रेय जाता है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस को, जिनको देखने की आपको लत लग चुकी है। और आपका अटेंशन टाइम इतना कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपको हर 25 से 30 सेकंड में कोई नई चीज देखने को मिलती है। हर बार कोई नया कंटेंट सामने आता है। इस कारण इन चीजों को देख देख कर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी फील कराने वाला हार्मोन है। और ये हार्मोन एक एडिक्शन की तरह है जिसकी हमें लत लग जाती है। जबकि कोई इन्फॉर्मेटिव या एजुकेशनल वीडियो में इतना जल्दी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती है और उनको देखने पर हमें मजा नहीं आता है। यही कारण है कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन भी रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण हमें खुशी नहीं मिलती है। हम बोर होने लगते हैं और इसीलिए हम उस एजुकेशनल वीडियो को तुरंत स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते वक्त हमें खुशी नहीं मिलती है, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है। याद करो, जब आप कभी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो और जब कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। और ये खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि उस टाइम पर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये हार्मोन एक एडिक्शन की तरह होता है, यानी कि इसे बार बार लेने का मन करता है। और यही कारण है कि जब आप मैथ का एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो आपका बार बार मन करता है कि मैथ के और क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और जिसको ये एडिक्शन हो जाता है वो फिर हर एग्जाम में टॉपर बनता है। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन पर की गई एक रिसर्च के अनुसार एक इंसान का एवरेज अटेंशन टाइम सिर्फ 8 सेकंड का है, जो कि लगातार घटता ही जा रहा है। क्योंकि आजकल के युवा स्मार्टफोन जैसी चीजों की वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई नोटिफिकेशन हो। इन सब चीजों की वजह से हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है। स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आते ही Stay ahead of the market curve. Trade in futures and options today. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Looking for some action? It's Realme 13 Pro, as pure as a DSLR. Wow. Your turn. How? That's not just clear. It's ultra clear.
Introducing the Realme 13 Pro series, ultra clear camera with AI. हम तुरंत सब कामों को छोड़कर उसे सलामी देते हैं ताकि कहीं देर ना हो जाए, और शायद आपको एहसास तक नहीं होगा कि बार बार नोटिफिकेशंस को चेक करना यह भी एक तरह का एडिक्शन ही है जिसके आप शिकार हो चुके हैं। अब हमने यह तो समझ लिया कि आखिर फोकस कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हमारा अटेंशन टाइम लगातार घटता क्यों जा रहा है, क्यों हम बार बार चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्यों हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम अपने फोकस को शार्प कैसे करें, कैसे हम अपने फोकस को 10x तक बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम सोशल मीडिया जैसी चीजों से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको एक एक करके हम डीप में समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना। रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग से फोकस खराब होता है। जो इंसान मल्टीटास्किंग करता है वह कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका फोकस किसी एक चीज पर होता ही नहीं है, और वह कई काम एक साथ करने के कारण किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। चलिए मल्टीटास्किंग को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। सपोज करो कि आप जंगल में हो और इस वक्त आपको एक खरगोश पकड़ना है। वहाँ पर आपको 2 खरगोश दिखाई दिए और उन दोनों ही खरगोश को पकड़ने में आप लग गए, तो पूरे चांस है कि उन दोनों को पकड़ने के चक्कर में आप एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। जबकि अगर आप किसी एक खरगोश के पीछे भागते तो शायद आप उसे पकड़ लेते, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक पर था। और यही कंडीशन होती है हमारी रियल लाइफ में। हम सोचते हैं कि हम एक साथ यह काम भी कर लें और वह काम भी कर लें, और इस चक्कर में हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग करते समय आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों से बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ एडवांस कर रहा हूँ, मैं एक साथ दूसरे काम को भी मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन यह आपका भ्रम है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका फोकस किसी एक चीज पर होता ही नहीं है। एक बात बताओ यार, आप इंसान हो और इंसान कभी भी एक साथ 2 जगह पर हो ही नहीं सकता है, यानी कि इंसान का ब्रेन एक साथ 2 जगह पर कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए अपने फोकस को शार्प करने के लिए, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपको मल्टीटास्किंग को छोड़ना होगा। आपको एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना होगा। फोकस कैसे बढ़ाना है इज वन थिंग, बट फोकस कहाँ होना चाहिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th ग्रेजुएट हो एंड आपको कोडिंग एंड एआई में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये काफी सही समय है कि आप एक न्यू एज कॉलेज से बीटेक करो इन CS एंड AI। न्यू एज कॉलेज से मेरा मतलब है कि वहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर पर फोकस होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पर इंडिया का मोस्ट एडवांस कैरिकुलम यूज करने वाला एक कॉलेज जो बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी दे पा रहा है, वो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनकी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड AI डिग्री का कैरिकुलम खुद मांग कंपनीज के टेक प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया है। यहाँ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही कोर कोडिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे AI वर्कशॉप और कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स प्रोजेक्ट सीखने लग जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को 6 मंथ की मैंडेटरी इंटर्नशिप मिलती है एंड लीडिंग टेक कंपनीज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के टेक लीडर से पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। इसी के चलते यहाँ की एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को गूगल एसोसिएट इंटर्नशिप लगी थी, और वो भी 1.25 लाख स्टाइपेंड के साथ। इतना ही नहीं, इनके एक और स्टूडेंट को ICPC रीजनल्स, जो कि दुनिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस कोडिंग कॉन्टेस्ट है, उसमें 114th रैंक आया था। और एक स्टूडेंट तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है विकिमीडिया हैकाथॉन में इन यूरोप। और अगर आप सोच रहे हो कि ये रेयर केसेस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके काफी सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एवरेज 30 के पर मंथ स्टाइपेंड की इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। इसी के चलते न्यूटन स्कूल टेक्नोलॉजी की डिमांड विद इन 1 ईयर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि आफ्टर देयर दिल्ली कैंपस दे हैव आल्सो लॉन्च्ड ए कैंपस इन पुणे, जो काफी प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है विद रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, ब्रेकआउट स्पेसेस एंड ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्विमिंग पूल। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको इनका ऑल इंडिया एनसेट एग्जाम देना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द बंद होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अभी अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर 2, फाइंड आउट व्हाट डिस्ट्रैक्ट यू। ये पता करो कि कौन सी चीज है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हम सभी लोग अपनी डेली की टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं, लेकिन आज से आपको एक सेकंड नोट टू डू लिस्ट भी बनानी है, और उसमें आपको लिखना है कि आपको क्या क्या काम नहीं करना है। उसमें आपको वो काम लिखने हैं जो काम आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको अपने गोल पर फोकस करने से रोकते हैं, जैसे सोशल मीडिया और गेमिंग। और जब भी आप अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठो, जैसे कि पढ़ाई, तो एक बार अपनी टेबल पर अच्छे से चेकआउट कर लो कि इस टेबल पर कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि स्मार्टफोन। देखो, हम सब ये तो जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारे लिए क्या काम जरूरी है, लेकिन हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। अगर जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आप उसको अवॉइड कर दोगे, तो आपका फोकस अपने आप शार्प हो जाएगा, क्योंकि अब आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट करने वाली नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ये फाइंड करो कि कौन से ऐसे काम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि आप उनको अवॉइड कर सको। नंबर 3, मेक फ्लो स्टेज। जब भी आप कोई काम करो तो उस काम को इस तरह से करो कि उसमें एक फ्लो क्रिएट हो जाए, यानी कि वह काम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि आप उसे कर रहे हो। फ्लो की स्टेज उसे कहते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यह काम अपने आप होता जा रहा है। और फ्लो की स्टेट तब बनती है जब आप अपना 100% किसी काम में देते हो। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, जब हम पतंग उड़ाते हैं और पतंग बहुत ऊपर चली जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि यार इसे ऊपर की हवा लग गई है, अब यह फ्लो में बह रही है। क्योंकि उस स्टेज पर जाकर वह पतंग अपने आप उड़ने लगती है, उसे उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई थिंक इस बात से आप रिलेट कर पाए होंगे। इसी फ्लो की हवा में मैं आपको अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम को ले जाने की बोल रहा हूँ, ताकि वह काम आपको ऐसा ना लगे कि आप इस काम को कर रहे हो, और जब वह काम अपने आप होता चला जाएगा तब आपको उसे करने में मजा भी आएगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। और जब आप किसी काम से बोर नहीं होते हो तो आपका उस काम में इंटरेस्ट बनने लगता है, और जब आपका किसी काम में इंटरेस्ट बन जाता है तो आप उस काम को पूरे फोकस के साथ करते हो, जिसके कारण आपका फोकस और भी ज्यादा लेजर शार्प हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को करो तो उसे एक फ्लो में करो। नंबर 4, गेट प्रॉपर स्लीप एवरी डे। रोजाना प्रॉपर स्लीप लो। सोना हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है, क्योंकि सोने का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप लेट नाइट तक काम करते हो और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर अगले दिन एनर्जी नहीं होती है, आपका ब्रेन सही तरीके से एक्टिव नहीं होता है, आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण आपको थकान फील होती है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है जिसके कारण आप उससे काम करवा सको। आपका ब्रेन पूरे तरीके से थका हुआ होता है क्योंकि उसे प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है। इस कारण आपको हर दिन प्रॉपर स्लीप जरूर लेनी चाहिए ताकि आप अगले दिन पूरे फोकस के साथ अपने काम को कर पाओ। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए या फिर 6 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी का रूटीन अलग अलग होता है। किसी की बॉडी 6 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेती है तो किसी की 8 घंटे में भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 6 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए ताकि आप अगले दिन पूरे फोकस होकर काम कर सको। तो गाइस ये थी वो 4 टेक्निक जिनका यूज करके आप अपने फोकस को 10x